हम थोड़ा आप लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोग कैसे पूरा रहते हैं, कैसे पूरा दिनचर्या आपका जाता है, और साथ में ये भी हम कोशिश करेंगे कि जो भी आप त्योहार वगैरह मनाते हैं अपने यहाँ पे, और उस चीज़ के बारे में जानेंगे। और साथ में आप लोग महिला वर्ग हैं, आप लोग किस तरह से उस दिन आपका दिनचर्या जाता है जब त्योहार होते हैं, या खेतों में भी काम करते हैं, पूरा दिन जो भी व्यतीत करते हैं। बचपन में आपने कौन कौन से बदलाव देखे हैं, बता सकते हैं एक एक लोग करके। यहाँ पे स्वयं सहायता समूह चलता है, महिला मंडल? जी सर, चलता है। आप लोग उसके सदस्य हैं? सदस्य तो है। उसका फायदा मिलता है? अभी पूरा नहीं किए मैं, हम लोग पहले 12 सदस्य। ये कब का बना हुआ था? ये 2018 में बना। तो उसमें कुछ मतलब फायदा हुआ है? आपको लगता है कि स्वयं सहायता समूह में जो है वो कुछ लाभ हुआ है या लाभ? सर कुछ तो लाभ हुआ है जरूर, लेकिन बीच में सदस्य लोग छोड़ दिए है, इसी चलते छूटल है। तो क्या कारण रहा होगा छोड़ने का? कारण यही सब है कि जैसे मान के चलिए लेन देन ने हम लोग का थोड़ा सा गड़बड़ा गया, दिक्कत हुआ। जैसे ले तो लिए लेकिन वापसी नहीं किए है, इसी चलते समूह थोड़ा बैठ गया। तो जिस तरह से मान के चलिए जिनको लाभ हुआ है इस चीज का, तो उनको किस तरह का लाभ मिला हुआ है या किस तरह का लाभ वो प्राप्त कर पाए हैं? लाभ का हम लोग के होगा, लाभ हम लोग किए कि जैसे 10 रुपया के अनुसार जमा करते थे, साप्ताहिक में जमा कर, और उसी तरह फिर जमा करते करते फिर बैंक से लिए थे कुछ लोन के तरह से। पहले हम लोग के पूंजी के तरह से 15,000 रुपया मिला था, फिर उसका बाद में 25,000 मिला पैसा लोन की तरह से, उसको कंप्लीट करके अच्छा फिर छोड़े हैं। तो नहीं, फिर तो लिए लेन देन नहीं किए। अभी भी चल रहा है वो? बंद होल है, मतलब पूरा टूटा हुआ नहीं है, लेकिन बंद है। हमको शादी वही हुआ होगा 16-17 साल में हुआ शादी, और 2014 में है हम शादी किए हैं यहाँ पे। अच्छा। तो बचपन में आपको कौन सी चीज ऐसी लगी कि यार ये शादी के बाद बदल गई हो, या लगा हो कि यार शादी मतलब बहुत बोझ हो गया? अब मान के चलिए कि जब कुंवारा थे तो दूसरा आसपास था कुछ, और जब शादी हुआ तो पूरा बोझ ही बोझ है। शादी हुआ, फिर यहाँ के रहन सहन देखना पड़ा, फिर उसके बाद में बाल बच्चा हुआ तो उसका टेंशन हुआ, पढ़ाना लिखाना, यही सब है। तो बदलाव तो काफी तरह हो गया है यहाँ पे। आपका सपना क्या था? कोई नौकरी पाने का था या पढ़ाई करने का था, या क्या बनने का सपना था आपका? सपना तो यही मेरा था कि पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनना या कुछ करना चाहिए, लेकिन सपना तो देखे, लेकिन हुआ है अभी तक ले कुछ नहीं। तो कोई उसके लिए क्या कारण हो सकता है? आपने देखा होगा कि किस कारण से आप जो है वो सपने को पूरा नहीं कर पाई हो? कारण यही है कि थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में कंफ्यूज हुए, और पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ, और फिर आगे बढ़ नहीं सके। पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं हो पाया? मतलब कोई कारण इसमें कि घर वालों से नहीं पढ़ा पाए, या पैसा नहीं था, या कोई आर्थिक कारण, या कोई और भी कारण कि घर वालों का सोच नहीं था लड़कियों को पढ़ाने का? घर में यही कारण था यहाँ की पैसा भी नहीं था, और मान के चलिए तो थोड़ा पति मेरे थे तो इसी तरह थोड़ा पैसा वैसा वाला नहीं थे। अच्छा। तो पढ़ाने लिखाने के लिए कहाँ से सकें? तो आपको लगता है कि यार मुझे लड़का होना चाहिए था, मतलब लड़की नहीं होना चाहिए था? मान के चलिए तो अभी के समय में तो लगता है कि पहले नहीं लगता था, लेकिन अब तो लगता है लगता है कि हम जो लड़की पैदा हुए हैं सो लड़का पैदा होते हैं। अपना अपना मन में तो सोच ही होबे करता है, वैसा बात नहीं है। अच्छा, जो अभी जितना भी आपका उम्र है, जितने भी आप अभी टाइम बिताए इस गांव में, सबसे बड़ी समस्या आपको क्या देखने को मिली है? सबसे बड़ी समस्या का यहाँ देखने के लिए रहेगा, देखे हैं तो यहाँ अभी पहले हम मान के चलिए 10-12 साल आए थे, यहाँ कुछ उतना विकास में नहीं, कुछ नहीं था। जैसे मान के चलिए यहाँ वही लगभग 1 गो ढलाई घर यहाँ था। अच्छा। और रहे तो अभी खपरा का ही था, मतलब? हाँ, खपरा की ही था, लेकिन ऐसा पूरा अच्छा नहीं, जैसे तैसे। अच्छा। लेकिन अब 10 से 12 साल के में देख रहे हैं कि बहुत अंतराल आगे चल। और कोई सबसे अच्छी चीज बचपन की जो आपको याद आती हो भी किया वो समय अच्छा था, जो यहाँ आके बदल गया? बचपन तो याद है।
तो अभी भी लगता है आपको कि यार मुझे नौकरी करनी चाहिए थी, पढ़ना चाहिए था, या अभी भी आप पढ़ाई के लिए तैयार हैं जानने के लिए? अभी भी लगता है कि शायद पढ़ लिख के कुछ करते तो अच्छा ही रहता। और जैसे बाल बच्चा है तो और उसको पूरा विकास कराते, हर कुछ करते। तो जब भी आप लोग त्योहार वगैरह मनाते हैं तो त्योहारों में आप लोगों का क्या काम रहता है? पूरा दिन किस तरह का आपका दिन जाता है उस टाइम में? उस त्योहार के दिन में का हम लोग के जाएगा, जैसे खुशी खुशी का माहौल ही जाता है। जैसे का खाएंगे, आज का बनाएंगे, बच्चा लोग की क्या चीज खिलाएंगे, कि पूरा हम लोग पूरा फैमिली खुशी ही खुशी रहेंगे। आज त्योहार का दिन है, का हम लोग करेंगे, इसी तरह मतलब आप करते हैं। जो आपने बोला, मुझे लगता है कि आप दूसरों के बारे में सोचते हैं कि कैसे पूरा परिवारों के लिए बनाया जाए या बच्चों को कैसे खिलाना जाए। और अपने लिए भी होता है चॉइस कि यार उस दिन मेरी इच्छा वो है खाने की, तो वैसा भी बनता है कि फैमिली को ही देख के बनाते हो। जैसे मेरी मम्मी है तो हम लोगों की जो पसंद होती है ना उस तरह से बनाते हैं, अपनी पसंद कभी नहीं मतलब उतना उन्होंने सभी के पसंद से ही होता है। खुशी खुशी के माहौल है। जैसे ये ऐसे नहीं करना चाहिए कि मान के चलिए कि जैसे हमको कुछ खुशी, मान के चलिए मम्मी की भी खुशी है कि ना हमको ये चाहिए, ये चीज हमको होना चाहिए, तो मम्मी की बात भी मानना चाहिए कि हाँ मम्मी चलिए आप वो चीज खाइएगा तो हम वो चीज भी बना देंगे। और मेरा है दिल में कि ना हम ये चीज खाएंगे तो ये चीज भी बनाना है। खुशी खुशी की बात नहीं है। जैसे मान के चलिए कि मम्मी बोलेंगे हमको जैसे दूसरा चीज खाना है, तो हम क्या बोलेंगे उसमें कि नहीं आपको बना देंगे। वैसा एकदम नहीं करना चाहिए और नहीं करना ही चाहते हैं। क्योंकि कहे जैसे हो जाए लेकिन सभी के खुशी से होना चाहिए। सही बात है, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, महिला हो चाहे कोई भी हो, बराबर बच्चा हो या अपना पति हो या सास हो ससुर हो या चाहे कोई भी, बिल्कुल करना ही चाहिए। या नहीं कुछ है तो हम लोग तो साथ में जो है वही तो खाएंगे ना, अच्छा से रहेंगे। तो आप लोगों से भी जानेंगे हम कि आप लोगों का किस तरह से बचपन से लेके अभी तक और यहाँ का क्या स्थिति है। जैसे दीदी ने बोला कि स्वयं सहायता समूह बना हुआ है महिलाओं मंडल का, महिलाओं का, तो उसका फायदा आपने भी लिया, जुड़े हुए हैं आप उसमें? नहीं, हम नहीं जुड़े हुए हैं। पढ़ाई लिखाई क्या हुआ है आपका? क्या होगा सर, वही बचपन में थे तो मम्मी पापा पढ़ाते थे, मतलब कुछ भर पढ़े हुए हैं और कुछ भर पढ़े हुए और कुछ भर मतलब जानवे करते थे पहले कितना स्थिति गरीबी था, ठीक चलते मेरा मम्मी पापा नहीं पढ़ाने सका। अच्छा, गरीबी की स्थिति से तो नहीं पढ़ाने सका, तो वही नहीं पढ़े हुए घर में काम करते थे, वही काम वाम करते थे। फिर शादीशुदा हो गया, शादी हुआ, तब फिर शादी हुआ तो यहाँ पर आए हैं। तो फिर वही शादी होने के बाद तो जानवे करते हैं कि टेंशन माथा बोझ तो होबे करता है कि हो नहीं सकता है कि पहला जैसा होगा। तो वही फिर यहाँ पर आए हैं तो फिर अपना माथा का टेंशन तो है ही है। वही फिर बाल बच्चा हुआ है तो बाल बच्चा के तो कुछ तो हम पहले तो मेरा मम्मी पापा तो नहीं सोचा कि ये करेंगे, बेटा बेटी पढ़ाएंगे तो ऐसे ऐसे करेगा, चाहिए नौकरी धरेगा। मगर हम लोग के तो सपना है ना, बिल्कुल, कि हम लोग बेटा बेटी का तो जन्म दिए हैं, मकेन उसका पढ़ा लिखा के कुछ आगे मतलब नौकरी धराएंगे, चाहिए विकास कुछ तो कर सकते हैं ना। तो ये हम लोग के सपना है भी कि बेटा बेटी के पढ़ा यार, इतना है कि आदिवासी पर बेटा बेटी के पढ़ा या नौकरी हुए, यही हम लोग के है आदिवासी पर। बिल्कुल, कि बेटा बेटी के मतलब पढ़ाए हम लोग और फिर आगे हम लोग के नौकरी लगे सभी बेटा बेटी का। बच्चे की पढ़ाई को लेके आपको क्या लगता है कि यार सरकार को ये करना चाहिए, या कोई ऐसा लगता है कि यार इसकी वजह से बच्चे की पढ़ाई रुक रही है? ऐसा कुछ है चीजें कि जिसमें बच्चे की पढ़ाई को लेके बाधा आ रही है, कुछ ऐसा? तो बाधा कैसे नहीं होगा सर, आप देखिए कि मान के चलिए कि अगर गरीब की स्थिति रहेगा तो बच्चे के तो पढ़ाने में तो कुछ तो बाधा होबे करेगा है यार। अगर सब चीज के अच्छा मौजूद रहेगा तभी तो बच्चे के पढ़ा सकेंगे। बिल्कुल, आप पढ़ाई क्या फिर आगे अगर हम बेटा बेटी का अपना नौकरी मतलब करवा सकते हैं। और अगर जो बाधा नहीं रहेगा तो फिर अगर सब चीज के मौजूद रहेंगे तभी तो। बिल्कुल, तो मैंने ना बहुत लोगों से सुना कि यहाँ का स्थिति बढ़िया है, एकदम सही है सब कुछ, तो फिर भी मैं घर का स्थिति देख रहा हूँ, लोगों का स्थिति देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके विपरीत कोई चीज है, उल्टा है।
देखिए लाखे है, सबको एक है, ठीक हाँ, है, हाँ। आदिवासी है, लेकिन ये हो नहीं सकता है कि सब आदिवासी एक है से। एक है, हाँ। एक होता है, एक नहीं है। मतलब देखिए कि को मतलब कुछ है, मतलब बना हुआ है, आपको गरीबी झेल रहे हैं, तो इस तरह चलते तो देखिए कि जो तनी मनी है तो बड़ा बेटा बेटी पढ़ा सकता है, जो नहीं तो नहीं है ना, तो फिर भी कोशिश करेंगे, ये नहीं कि नहीं करेगा से। इस चलते तो ये हो नहीं सकता है कि सब एक बराबर रहेगा आदिवासी से। बिल्कुल। मेरा पहले तो सपना था कि नहीं पढ़ लिख के कुछ मतलब नौकरी धर, और अब तो मेरा तो सपना तो टूट गया है सपना। तो अब मैं सोचते हैं कि मतलब बाल बच्चे का जन्म दिए हैं, तो उसका आप सोचते हैं कि पढ़ा लिखा कर और अच्छा से उन लोग के नौकरी हो जाए। आप फिर ये सोचते हैं कि घर परिवार जितना है सभी आदिवासी मतलब सबसे सुरक्षित अच्छा से रहे, और यही है कि घर दुरा के सब चीज का अच्छा मौजूद रहे। हम लोग के यही है पूरा आदिवासी का पूरा मन है कि मतलब सब चीज के पूरा रहे, वो चीज के मतलब कमी नहीं रहे। ये सपना है कि मतलब अच्छा से थोड़ा घर दुरा बन जाए, अच्छा से बेटा बेटी के पढ़ा ले, फिर उसका बाद नौकरी धरवा। ये सब मेरा सपना है हम लोग के। आदिवासी त्योहार, आदिवासी के त्योहार यही होता है कि मतलब छठ भी करते हैं, और फिर उसका बाद जानबे करते हैं छठ में तो बहुत झेलना पड़ता है, मतलब 3 दिन उपवास रहना है। उसका बाद तो फिर तीसरा ने सब चीज करके उसका बाद जहिया की होता है तहिया होगा। और यही मेरा त्योहार है कि त्योहार तो बहुत कुछ है, त्योहार बहुत कुछ है, मगर जहाँ तक ले चलता बनता है वहाँ तक ले त्योहार तक हम लोग मनाते हैं। अच्छा, जब कर्मा और सरहुल और जितिया त्योहारों में उसमें आप लोग किस तरह से मनाते हैं, उसको थोड़ा बताएंगे आप? होता है पूरा दिन कैसे जाता है? कर्मा पूजा नहीं होता है हम लोग के 8 दिन। हाँ 8 दिन चीन है, 8 दिन बजता है तो जोग डाला धरते हैं। वो क्या चीज होगी जरा हिंदी में मतलब वो बताएंगे। जोग डाला धरते हैं कि मतलब एगो कान पर देखते हैं आदिवासी का, जो लास्ट होता है तहिया मतलब जो का रहता है, जो रहता है बूट मटर जितना है, ओके ओके, हाँ यार क्या बोलता है, मकई रहता है, बहुत कुछ। और उसका बाद हम लोग इतना बड़ा टोकरी रहता है, ठीक है, और उसका पर कर्मा पूजा में, हाँ कर्मा पूजा में, और उसका पर उसका बुन देते हैं, बालू देते हैं, नदी से ला करके मतलब जाते हैं और सभी बहन लोग जितना होता है कर्मा करने लगे। उसका बाद नाम का नहा धोकर बालू उलू लेके आते हैं, और रास्ता में जो जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे रख के, और फिर जितना है सब फसल उसमें उगाते हैं, जितना हो जाए उड़द है, जितना बहुत कुछ है, जौ है, मक्का है, कुटकी है, 4-5 बीज मिला उस टोकरी में बोते हैं। उसका बाद करके और उसके बाद सुबह सब झूमर खेलते हैं, झूमर खेलते हैं, मतलब यहाँ का डांस है। हाँ। उसका बाद फिर जो है जहे लास्ट होता है तहे कर्मा गाड़ते हैं। तो लास्ट दिन मतलब 8वां दिन कर्मा गाड़ते हैं। वो कहाँ गाड़ते हैं? वो यही पर है, यही कोई आंगन एक जगह होगी, एक जगह, हाँ एक जगह, एक आंगन में गाड़ते हैं। अच्छा, कहीं एक जगह कितनों भी रहे सब एक जगह गाड़ते हैं। तो वही करती है, लड़की लोग पूजा करती है, लड़का लोग भी भाई बहन का पूजा है। आदिवासी में वही सब चलता है। अच्छा, फिर वही कुछ पकवान बनाते हैं, किसी को फुसका पुआ जो भी होता है अपना अपना मन का, अपना अपना घर का चलता बनता है। तो जो है दारू माड़ी पीने वाला है वो सब भी पीते हैं, कोई इंग्लिश बियर भी पीते हैं, सब चीज अपना अपना खुशी पर रहते हैं। मतलब जहाँ तक ले चलता बनता है। तो जैसे 8 दिन जाएंगे कर्मा पूजा में, 8वें दिन कर्मा गाड़ा जाएगा, तो वो 7 दिन बचे उसमें क्या करते हैं? एक दिन तो आपने बोला कि जैसे पूरा जो समय चीजें रहेगी, बीज उसके बोते हैं उसमें, चाहे धान का हो गया, कुछ जौ का हो गया, हाँ, या उड़द का दाल वाल जो भी ऐसा चीज, और उसके 7 दिन वैसा ही करते हैं। 7 दिन वैसे करते हैं, सुबह शाम उसको भजन देते हैं। अच्छा, चलिए गाना गाते हैं उसको। और सरहुल में ये शुरुआत होता है तो हम लोग घड़ा रखते हैं। हाँ, घड़ा मतलब पहान, हम लोग नहीं पहान। वो पहान क्या होता है? मतलब पहान योग हम लोग के गांव में, जैसे गांव है पूरा, तो गांव में हम लोग योग पहान के मतलब पहले से पूर्व से निकला गया है, पंडित की तरह ही। हाँ, उसी तरफ से, मतलब उस तरफ क्या रहेगा, मतलब जो हम लोग के जो जानते हैं भूत मनाते हैं, तो उसी तरह से हम लोग नहीं करते हैं, पहान करता है। अच्छा, पहान करता है। तो वही से वो लोग के पूर्वज से निकाला गया है कि तू लोग पहान है, और सारा जितना है पूजा पहुर देना
से पहन देगा। जितने भी त्योहार की जो पूजा होगी वो पहान ही हाँ देगा। पहने देगा। तो शादी ब्याह वगैरह करवाता है वो हाँ ही सब पहन ही कराएगा। हाँ हम लोग नहीं, जैसे पहन के जरूरत है तहाँ पहन करा सकता है, जहाँ ठाकुर के जरूरत है ठाकुर करा सकता है, अच्छा। जहाँ जब बजाता है तो पहान जो है वो किस जाति का होता है आप वो लोगों में मेरे से? हम लोग के जात अच्छा अच्छा ओके, मतलब वो भी है आदिवासी। आदिवासी लेकिन है हम लोग को उसका खाली निकाला गया है अलग कि से। हाँ, ये निकाह हाँ, ये है। हाँ ये जो है कि मतलब पहान है सबके पूरा गांव का जितना है गंवा की मतलब जानते करते हैं। किसी घर भी पहले से दादा पुरखा अगर अथी होता है तो कहीं भी मानता होता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं मानते होगा से अपना अच्छा। अपना के। तो उसी तरफ से पहान है तो वही पूरा जहाँ जहाँ मतलब मान के कि यहाँ पर भूत मना रहे हैं तो पहान मतलब अच्छा। घर नहीं जो बाहर नहीं है। बाहर ओके। तो उसी तरह से उसका हम लोग पहान बोलते हैं, नहीं तो है सब आदिवासी। अच्छा ओके। हाँ तो वही वो घड़ा रखते हैं वो लोग हाँ। आएंगे फिर? हाँ वो लोग के बुलाएंगे, वो लोग घड़ा रखेगा। उसका बाद फिर वो लोग जो मांदर जानवे करते हैं बजाने के लिए। हाँ हाँ, वो मांदर। बजेगा नगेड़ा ढोल, वो सब बजते बजते जाएगा माड़े पास। वहाँ से जाएगा तो वहाँ से झूमर जानते करते हैं अच्छा। खलता से। हाँ नाचने वाला हाँ, नाचने वाला। ओके ओके। हाँ 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 तो सब खेलते उलते आता है तब वही हम लोग के पहले पहान घर आएगा। पहान घर से महुआ सींचता है। महुआ। महुआ कोढ़ी। कोढ़ी क्या होता है? ये अच्छा मकई के। मकई के मकई बोदी राहड़। अच्छा ओके। हाँ तो उसका पोही बनाएगा। उसका बाद जितना हम लोग है सब उसी घर जाएंगे पहले। अच्छा जाएंगे मतलब सब नहीं, घर नहीं एको को। उसके बाद जाएंगे तब वही फिर महुआ खाते जो दोना होता है। उसके बाद फिर मिलता है तब वही फिर खाते हैं। चाहे वहाँ खाने का मन है तो खा लीजिए, अच्छा नहीं तो फिर घर लेते आइए। अच्छा तो उसी तरफ से होता है। और उसका बाद फिर झूमर जोधरा जितना है आप खेलिए। हाँ हाँ हाँ। तो वो एक दिन का ही होता है सरहुल? नहीं 3 दिन होता है। अच्छा पहले दिन ये चीज होती, दूसरे दिन क्या होता है? दूसरा दिन मतलब पहले घड़ा रखा घड़ा रखा था पहले दिन। तैयार रात भर हाँ हाँ। मतलब ये झूमर खेलता है। वो घड़े में क्या होता है उसमें डाल पानी रहता था केवल? हाँ, पानी। वो पानी स्पेशल जगह से कि कहीं पे भी भर लेंगे उसको? शादी ब्याह होता है ना तो एक हम लोग का कुआं है। कुआं से? हाँ हाँ। वो कुआं से उसका बोलते हैं ब्याही कुआं, तो उसी से पानी आएगा। वो किस में लाएंगे उस पानी को? उसका मट्टी के जानते हैं। हाँ उसी में। टाइम क्या रहता है उसका? स्पेशल टाइम रहता है कुछ कि कितने बजे? मतलब यही 4 बजे 4 बजे शाम के, चाहिए 5 बजे शाम के ना। हाँ तब फिर उसका बाद फिर 4-5 बजे शाम के आएगा पानी। उसका बाद एक कहाँ रखाएगा। उसका बाद रात भर झूमर खेलेगा। उसका दूसरा दिन है तो दूसरा दिन जाएगा वो माड़र पर। वहाँ से आएगा मतलब खेलते घूमते वहाँ से आएगा पहान का अंगना में। जितना हम लोग आदिवासी उसी घर जाते हैं। अच्छा। मतलब वो भी आदिवासी है। हाँ तो उसी घर जाते हैं। वहाँ पर सबको अच्छा से जितना है तेल सिंदूर, आप जितना तेल सिंदूर है पूरी है ये सब खाते पीते हैं, तेल सिंदूर करते हैं। बहुत अच्छा से अपना हम लोग आते हैं। तो ये पूरे गांव का एक ही घड़ा रखा जाता है? एक ही घड़ा। वो कहाँ जगह रहेगी? वो उधर ही है। माड़े मतलब? ये वो मतलब गाछ क्या चीज? कोनो का गाछ, कोनो चीज कुछ भी गाछ। अच्छा वही पर गाछ होता क्या है? मैं मतलब ये जो यहाँ पर देखे है पहाड़ी टाइप वैसा की क्या? नहीं सिंपल है। सिंपल है। हाँ सिंपल है। अच्छा ओके ओके। सिंपल पर है। तब फिर वही पर से वही सब रखाता है। फिर तीसरा दिन होता है से घरे घरे फूल पसंद। अच्छा वो सखुआ का हाँ सखुआ का फूल। ठीक ठीक। हाँ तीसरा दिन होगा से सबका घरे घरे सबका फूल खुशा वही खेलते खेलते। उसका बाद खुशा कर उसका बाद सब टोटल हो जाएगा ना वही पे पहान घर पे मतलब जो सुपा लेके चलता है। ओके। और वो जितिया त्योहार उसमें किस तरह से मनाते हैं आप लोग? क्या कैसे मनाते हैं? जितिया त्योहार यही मनाते हैं जहिया मतलब जितिया रहता है तो एक रोज से पहले मतलब नहा धो के खाना खाते हैं। अच्छा जैसे कल जितिया है उसके एक दिन पहले नहा धो के खाना खाएंगे। हाँ उसका बाद खाकर उसका बाद आज हुआ आज दिन भर सहेंगे। उसका बाद रात भर भी सहेंगे। अच्छा रात भर सहेंगे। उसका बाद मतलब नहीं कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ नहीं। केवल महिला लोग? मतलब हाँ केवल महिला लोग। अच्छा बस फिर उसका बाद खाते नहीं। उसका आज फिर तीसरा दिन हुआ है तब तीसरा दिन वही अंगना पर अपना पूजा करते हैं। अच्छा ओके।
अंगना पर पूजा करते हैं, खीरा रहता है, क्या बोलता है, जौ रहता है, दही दूध रहता है, फिर उसका पुआ आप रख सकते हैं, फिर 12 रकम सब्जी रख सकते हैं। ओके। वही सब फिर हम लोग अंगना पर करते हैं। अगरबत्ती फिर अपना मला रहेगा, और वही वहाँ पर पूजा करेंगे तीसरा दिन। उसके बाद फिर खाएंगे और अपना फिर भी आदिवासी का जो भी है झूमर जतरा चलते हैं। अच्छा, ओके। ओ, फिर उसमें खाना पीना कोई स्पेशल यही सब जो चलता है वही सब जो चलता है। हाँ, जो उसका पुआ जितना आप बना सकते हैं अपना खुशी ने, यही सब खीर पूरी जितना। और ये किस महीने में मनाया जाता है ये जितिया? जितिया लगता है जो करना है ना, वही दूसरा महीना। अच्छा, ओके। तो इन जो जितिया की मान्यता क्या है, मतलब क्या विश्वास है इसके पीछे मनाने का? यही है ना जितिया मनाने का कि जो मतलब अंगना पर पूजा पाठ करते हैं ना, तो जिसका बेटा रहता है ना तो उसी का माँ करता है। अच्छा, उसका माँ करता है। हाँ, जिसका बेटा रहता है उसी का माँ करता है कि हर पल पर हम जितिया करेंगे तो कोई जगह पर मेरा बेटा जाए। ओके। तो कोई जगह पर मेरा बेटा जाए तो हमेशा जीते, अच्छा रहे। अच्छा, ठीक चलते बेटा का माँ जितिया करता है। अब बेटी का नियम है कि देखिए बेटी तो घर पर रहेगा, जहाँ माँ जाएंगे वहीं पर रह जाएंगे। अच्छा, कुछ नहीं तो फिर बेटी पर घर भेजिएगा तो फिर तो घर ही करना जाएगा। अब बेटा जाता ऐसा होता है कि जहाँ ना जाएगा वहाँ पर ही बेटा जा सकता है। जो जगह पर ना देखा हो उस जगह पर बेटा देख के आएगा। तो उसका चलते तो मैं ये सब करना पड़ता केवल लड़के के लिए? लड़के। तो आपको लगता है ऐसा कि लड़की के लिए भी होना चाहिए था? हाँ, लगता है कि लड़की के लिए भी होना चाहिए। कहे कि फिर तो उसको भी जन्म दिए हम लोग, तो उसका कहीं नहीं हो सकता है। अगर जो किसी तरफ से वो भी बेटी कहाँ आगे पर बढ़े तो उसका कहीं न जीत होगा। बिल्कुल। एक चलते भी लड़की के भी होना चाहिए। अगर लड़की सेफ नहीं है तो फिर त्योहार उसको कौन रखेगा? जितिया कौन करेगा? लड़की के लिए। हाँ, एक चलते लड़की को भी रखना चाहिए। बाकी मतलब थोड़ा सा आदमी के दिमाग पर अथी हो जाता है कि नहीं से खाली लड़का नहीं, लड़की भी कर। लड़की के तो फिट तो है, लड़की भी कहा नहीं, लड़का से का लड़की नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ही तो कि लड़का से लड़की कहीं भी जाने सकता है कि आगे वो अपना कुछ कर नहीं सकता है। नौकरी हो गया और कुछ भी। लड़की का सपना नहीं है, लड़की भी सपना है और लड़की के चलते भी सब करना चाहिए। लेकिन समझ भी नहीं करता है तो ये जो लड़का रहता है वही लड़का के माँ ही सब करता है, जो लड़का नहीं रहता है। तो आपके देवी देवता कौन कौन है यहाँ पे? जो कुल देवता होते हैं यहाँ के लोकल कुछ हैं? देवी देवता? हाँ, कुल देवता दादाजी आप जानते हैं? सब हम कुल देवता कौन होगा? यही होगा गमाठ है। मतलब पहले से हम लोग के कुल देवता पूछ रहे थे, गमाठ है। गमाठ? हाँ, मतलब हम लोग के पूरा कैसे होता है कि गांव का देखने वाला यही सब हम लोग के गमाटे है कुल देवता पूर्वज से। अच्छा। फिर यही होता है कि फिर उसका बाद हम लोग के दादा पुरखा मतलब संसार पर जाता है, मतलब दुनिया से, तो उसका फिर मानते हम लोग की नई सी भी है पहले से पूर्वज से हम लोग के देवता। पहले से जो कहाँ से किसी दिन से पूर्वज से चला है कि जो हम लोग के दादा पुरखा मानते आ रहे हैं उसको भी हम लोग मानते ही आ रहे हैं कि मेरा दादा पुरखा लोग ऐसे करते हैं। तो वही सब उसी को कर रहे हैं। वही सब करते हैं। और खानदान के वही हुआ क्या चीज होगा? तो मैं हम लोग वही से चल रहा है। अच्छा, जो पहले से है। दादा है, दादी है, माँ है, पिताजी है, वो सब कर रहे हैं। वही देख के हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग के बाल बच्चा है तो हम लोग अभी होंगे तो हम लोग के भी करेंगे। हाँ। इसी तरह से होता है। खानदान तो वही है। तो इसके अलावा भी कोई त्योहार है जो आप लोग मनाते हैं अलग से कुछ? दीपावली, होली, रामनवमी को छोड़ के, सरस्वती पूजा को छोड़ के, उसके अलावा? उसके अलावा कुछ नहीं। कुछ दूसरा और मनाते हैं। जानवरों के लिए पूजा या स्पेशली, या भूमि जमीन के लिए पूजा कुछ वैसा स्पेशली? वही जानवरों के लोग के दीपावली ना लक्ष्मी हम लोग मनाते हैं जानवर के लिए। अच्छा, दीपावली में किस तरह से मनाते हैं आप अपने अलग से? अलग से क्या चीज मनाएंगे? दीपावली में यही सब वही जानवर
के खुशी मनाते हैं। अच्छा। जैसे मान के चलिए जिस दिन दीपावली को दिया हुआ जलता है उस दिन हम लोग पूरा साफ सुथरा करते हैं, कपड़ा धोते हैं या लिपाई पुताई जो भी घर का पता है जितना है चूल्हा चौकी सब जितना है मतलब पूरा जो भी घर में है सारा सामान सबके धोते हैं। अच्छा, ओके, पूरा साफ सफाई पूरा साफ सुथरा करते हैं। वही सब लोग हम लोग मान के चलिए हम लोग लक्ष्मी के नाम से हम लोग पूजा करते हैं। लक्ष्मी के नाम से, अच्छा हाँ ठीक ठीक। लक्ष्मी के नाम से पूजा करते हैं। उस दिन हम लोग केवल यही सब बनाएंगे, शाकाहारी ही बनाएंगे। जैसे मांस मछली हम लोग उस दिन नहीं बनाते हैं। बनाने वाला बनाता होगा तो अपना इच्छा के अपना अपना कहा, क्योंकि अच्छा ओके हम लोग समझते हैं कि लक्ष्मी के पूजा कर रहे हैं तो पहले हम लोग नहीं बनाते हैं। फिर वही रात में पुआ पकवान जो रहता है वो खाते पीते हैं। और वही रात में हम लोग जैसे मान के चलिए हम लोग तो दूसरा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जो मक्का हम लोग पैदा करते हैं उसको हम लोग रात में सिझाते हैं उसको। अच्छा, दिवाली के टाइम में? हाँ, दिवाली के टाइम में जिसमें पसंद हो जाए तो जैसे मिट्टी का बर्तन होता है उसमें कोई सिझाता है। अच्छा। कि हम लोग लक्ष्मी को कल खिलाना पिलाना है करके। और जो नहीं जो जानते हैं जो होता है बर्तन उसी पर खरीद के लाते हैं। अच्छा। उसी में बनाते हैं उसको। अच्छा। रात में आग जला करके और उसको सिझाते हैं, सिझा के और फिर वही सुबह होता है। फिर सुबह में वो सब जितना है मक्का उक्का और उड़द कुछ वही 2-4 कुछ चीज फेंट के और जहाँ लक्ष्मी लोग के हम लोग बांधते हैं, जहाँ रहता है गाय हो या भैंस हो बकरी हो अपना कुछ भी हो सकता है, वो सबको फिर ले जाते हैं घी सिंदूर अच्छा चावल करते हैं। तो फिर उसको जा करके फिर पानी छिड़कते हैं। तब छिड़क के वही फिर जो सब रहता है वो मक्का वाला लेते हैं सिझा करके उसको फिर वहाँ रखते हैं। फिर वहाँ रख के उसको खाने लगती है वो सब। उस समय पानी छिड़कते हैं, पानी छिड़क के फिर सिंदूर टीका लगाते हैं और फिर चावल के पीस के भी लेते हैं, उसको भी छिड़काव करते हैं, घी लगाते हैं। ये पहले से ही ऐसा चलता है? पहले से। अच्छा। फिर जो पैर हाथ जो लगने देता है उसको पैर हाथ भी पूरा प्रणाम भी करते हैं। इसी तरह से ओके, हम लोग के लक्ष्मी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये दिवाली, ये होली कैसे मनाते हैं आप लोग? कलर वलर से ही पहले से ही कि कुछ और तरीके से? जो मान रहे हैं पहले से वही मनाते हैं। पहले से मन रहा ना। हाँ, और पहले से कैसे मनाते हैं आप होली? पहले से तब जो देख रहे हैं पहले की जिस दिन होली होता है उस दिन हम लोग इसी तरह फिर घर पूरा साफ करते हैं। किचन धोने सभी रंग वगैरह लगाते हैं वैसा कुछ? मान के चलिए आज शाम में होली है तो आज जितना करना है फिर शाम में खाना पीना बनाना है। फिर उसके सुबह में जैसे मान के चलिए कि वही देवता सबको पहले रंग अबीर उसी में हम लोग पहले दे लेते हैं। हम मान के चलिए हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग के जो देने वाला है ना कोई मालिक तो होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही सब देते हैं। फिर वही लेकिन रात में काची काची करते हैं हम लोग उतना नहीं समझते हैं। काची लकड़ी की का काटते हैं, जलाते हैं और वो देखते हैं कि झूमर भी खेलते हैं रात में, वो सब देखते हैं। और वही जो उसको लकड़ी एक जलाते हैं उसको पूरा चेहरा में लगाते हैं और लगा करके फिर आगे देखते रहते हैं। वो जो जलाते हैं ना कहानी कथा हम लोग नहीं जानते हैं। अच्छा। लेकिन इतना जानते हैं होलिका दहन होता है, सम्यक नहीं होता है। फिर घर से आते हैं देखते हैं किसी किसी भी लगा भी देते हैं। पर होता है अच्छा अच्छा ओके। किसी को मर्जी है कि मिट्टी उट्टी लगाना है तो कोई मिट्टी भी लगा देते हैं। मर्जी है कि रंग लगा दीजिए, अबीर लगा दीजिए। तो जैसे सरहुल, कर्मा, जितिया, इसके गाने भी अलग अलग होंगे सबके? हाँ, वो सबके तो गान बजान सब अलग अलग है। सब अलग। तो आपको आता है तो थोड़ा बताइए और लास्ट में आप बता दीजिए, थोड़ा अपनी तरफ से बोल दीजिए कि क्या आप चाहते हैं इस गांव के लिए या अपने बच्चों की शिक्षा के लिए। थोड़ा बोल पाएंगे आप तो बता पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं कि ये बदलाव होना चाहिए या ऐसा कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था? गांव का बदलाव क्या चीज होना
चाहिए, यही सब होना चाहिए गांव का बदलाव। कि जैसे मान के चलिए कि पहले यहाँ गांव किस तरह से था, आदमी किस तरह से था, कौन व्यवहार से था। अब हो गया कि देखिए हम लोग कैसे रहना चाहिए, बच्चा सबको कैसे रखना चाहिए, और गांव कैसे विकास होगा, बच्चे सब कैसे विकास होगा, यही सब हम लोग के करना चाहिए। मतलब पहले के जो भी था वो सब मतलब अब नया, आप दूसरा मतलब सोच रहे हैं कि अच्छा से सब चीज के व्यवस्था हो जाए, बच्चा का पढ़ने लिखने की व्यवस्था हो जाए। अब फिर जितना जो बच्चा पढ़ रहा है उसका भी आगे के कुछ तो नौकरी के तलाश में है तो उसका भी लग जाए। फिर जाके जो भी है मतलब जो घर दूरा जितना है आदिवासी का टूटल टूटल ये सब टूटा फूटा नहीं रहना चाहिए, ये सब नहीं रहना चाहिए, चाहिए पक्का मकान हो जाए। ये सब आदिवासी का मतलब पहले तो गरीबी बहुत झूठा मतलब गरीब था, गरीबी की स्थिति था, तो अभी सब देखने के लिए हम लोग भी नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही सब हम लोग चाह रहे हैं कि सब चीज का अच्छा से सुविधा हो जाए, और आदिवासी का जितना है बच्चा से पढ़ने लिखने के लिए सबके सुविधा रहे। गाँव में सब चीज के जितना है गाँव में है गार्जियन है बच्चा लोग का है तो काफी से काफी बच्चे लोग के ध्यान दीजिए। हाँ बिल्कुल। और जो भी है कि जो बच्चा जाता है लंका पढ़ने के लिए तो वो भी रास्ता भी अच्छा होना चाहिए, अब बिजली पोल सबसे अच्छा होना चाहिए, और जो भी है पानी के भी व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। अच्छा, पानी का भी यहाँ पे किल्लत है। हाँ, काहे कि देखिए कि भी यहाँ हम लोग के पानी की दिक्कत ये है कि देखिए एक तो यहाँ चापाकल है तो इतना भर जितना है हम लोग वही पीते हैं, और वो भी है तो देखिए कि बच्चा के हम लोग स्कूल भेज रहे हैं, और अगर जो हम ये चापाकल में आएंगे और बहुत कदम इतना भर के हम लोग एक चापाकल है तो यहाँ पर आएंगे तभी तो हम बच्चे के नहा मतलब स्नान कर सकते हैं। और अगर जो फिर वो रोडे मतलब कुछ दूर दूर में रहेगा तो आप कहीं भी नहा कर भेज सकते हैं। बिल्कुल। और इस तरफ रहता है तो हम लोग के तो दिखते हैं, मान के चलिए कि हम लोग जितना है उतना भी बर्तन भी वही धोते हैं, कपड़ा वही धोते हैं, देख रहे हैं नदी कितना दूर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कपड़े ही धोते हैं, हर चीज यही करते हैं, तो बच्चा की तक हम लोग साफ सुथरा कर स्कूल भेजते। सही बात है। ये देखा मैंने बर्तन धो रहे थे पूरा यहीं पे सब लोग देख रहे हैं ना। तो उसी तरफ से हम लोग यही सुविधा चाह रहे हैं कि मतलब चापाकल होना चाहिए कि कुछ कदम से दूर दूर में मतलब होना चाहिए हम लोग के व्यवस्था। बिल्कुल। हाँ, वो व्यवस्था होना चाहिए। हम लोग के ये नहीं सोच है हम लोग के घर ही नहीं होना चाहिए, मतलब रोडे हाँ मतलब जहाँ सुविधा बिल्कुल कोई गली में होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग के हम ही घर करा दे, अगर हम जो सरकार भेजेगा और हम ही लोग के करा देगा तो फिर हम ही वहाँ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बाकी यहाँ पर आएगा। सही बात है। नहीं, ये चलते रोड पर रहेगा तभी तो कोई भी आ सकता है। भी ऐसा हो कि जहाँ पे सब लोग आ पाए अच्छे से। हाँ, मान के चलिए कि अगर जो दूसरा से आदमी आएगा भी थोड़ा पानी प्यास लगे तो पी ले। मान के चलिए सर अभी यहाँ से हम स्कूल में गुजरेंगे एक भी तहाँ पानी के यहाँ व्यवस्था नहीं है। यहाँ से है कहूँ है। अच्छा, बता दे रहे हैं कहाँ पर है से। एक तो यहाँ है और एक तो आगे देख रहे हैं ना जो बस्तियाँ है। ये बस्तियाँ कहाँ दूर को है मतलब गुजरा ना। अच्छा, उसका बाद वहाँ से पी कर एक बार वो लगता जो जाएगा जिरोंग में। तो हम लोग के तो उधर के नहीं लेकिन गांव के तो व्यवस्था होना चाहिए। अपना गांव में करना चाहिए, गांव में देखेंगे हम लोग के काफी से काफी गरीबी कम से कम दूर हो जाए और बदलाव हो जाए, विकास हो जाए। और यही है कि थोड़ा रोड जो भी है तो रोड के देखे रहे हैं वो भी अच्छा हो जाए, चीज के थोड़ा अच्छा हो जाए कि देखिए कि पहले के गरीबी ये सब देखना नहीं पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम लोग यहाँ 10 साल पहले आए हैं तो कोई रोड नहीं कुछ नहीं यहाँ ऐसे, और उसके पहले तो कैसे रहते होंगे सो तो यही काफी लोग जाने। फिर भी देख रहे हैं कि जो है सही। बिल्कुल। इधर तो नहीं गया, अगर यहाँ से जो भी है ना ये भूत बोलवा अगर यहाँ से जाएगा ना तो अगर पानी गिरते रहेगा ना तो पानी को भी रास्ता भी फिर खराब हो जाएगा। ठीक चलते हम लोग भी सोचते हैं कि जो भी है रास्ता वो भी अच्छा सब चीज के मतलब यहाँ हम लोग यही चाह रहे हैं कि मतलब व्यवस्था हो। बिल्कुल। पानी का व्यवस्था हो जाए, रोड का व्यवस्था हो जाए, जो भी गरीबी झेल रहे हैं वो भी अच्छा। देख रहे हैं कि कितना मिट्टी का है, टूटा फटा घर। हाँ, बहुत देखा मैंने वाकई में खराब हालत। हम लोग अब सोचते हैं कि सब देखने के लिए नहीं चाह रहे हैं। अगर यही सब ने हम लोग गरीबी झेलेंगे तो बेटा बेटी का आगे कैसे हम लोग पढ़ा लिखा सकेंगे, आगे कैसे है वो लोग। बिल्कुल। अगर पढ़ा लिखा होगा तभी तो कुछ नौकरी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरफ से हम लोग चाह रहे हैं कि सब गरीबी झेलने नहीं।
सब चीज की अच्छा से व्यवस्था हो। यही चाह रहे हैं आदिवासी। नहीं नहीं, बहुत धन्यवाद आपका।